नमस्कार दोस्तों पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। और अगर ये सारी ज़िंदगी प्यार से निकलता रहे तो अच्छा रहता है। अगर किसी कारण से पति या पत्नी में आपसी मनमुटाव आ जाए, आपसी दरारें आ जाए उनके जीवन में, तो अगर नौबत तलाक तक पहुंचे तो इसका जो बुरा असर उनकी ज़िंदगी पर तो पड़ता ही है, पति पत्नी की ज़िंदगी पर। तो साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ज़िंदगी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपने वैवाहिक जीवन में ऐसे मनमुटाव ना आने दें कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से पति या पत्नी चाहते हैं कि साथ एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है, या वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और उनकी नौबत है जो तलाक तक पहुंच जाती है, तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पर पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भारत में जो तलाक के नियम है काफ़ी कठिन है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल करता है तो कोर्ट में कई सालों का समय लग जाता है तलाक लेने में पति या पत्नी को। तो अगर आप पति या पत्नी आपस में तलाक लेना चाहते हैं तो सबसे जो इसके लिए बेटर तरीका है दोस्तों वो है कि डाइवोर्स विद द म्यूचुअल कंसेंट। पति पत्नी अगर दोनों तलाक के लिए सहमत हैं तो उन्हें जल्दी तलाक मिल सकता है। इसके लिए उन्हें करना क्या होता है, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो उन्हें कोर्ट में अर्जी दायर करनी होती है कि दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों एक कंडीशन ये भी है कि दोनों पति और पत्नी हैं, दोनों को 1 साल का समय, कम से कम 1 साल का समय हो गया हो, दोनों अलग रह रहे हों, दोनों 1 साल से अलग रह रहे हों, तो इसके बिहाफ पे कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं कि वो तलाक लेना चाहते हैं। दोस्तों, कोर्ट क्या करेगी, अगर आप जब आप पहली तारीख पे आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आप दोनों को 6 महीने का समय देगी। दोस्तों, वो 6 महीने का समय इसलिए होता है कि कोर्ट अगर ये मान के चलता है कि हो सके तो आप अपने वैवाहिक जीवन में 6 महीने के अंदर इसमें चेंज कर लें और वापस से आप एक दूसरे के साथ आकर रहने लग जाएं, आपके वैवाहिक जीवन फिर से पहले जैसा हो जाए। अगर 6 महीने के बाद भी आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है तो 6 महीने के बाद कोर्ट आपको तलाक दे सकती है, तलाक आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आप तलाक विद म्यूचुअल कंसेंट एक दूसरे की सहमति से लेना चाहते हैं तो 6-7 महीने के अंदर आपको तलाक मिल जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि तलाक अगर दोनों में से एक पक्ष सहमत है, दूसरा पक्ष सहमत नहीं है, तो ये सबसे कठिन रास्ता है तलाक लेने का। फिर भी ऐसे कुछ ग्राउंड बनाए गए हैं जिनके आधार पर आप एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे कानून हैं जिनके आधार पर आप एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। अगर आप दोनों पक्ष सहमत नहीं है, दोनों में से एक पक्ष तलाक लेना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अगर पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो किन ग्राउंड्स पे अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। अगर पत्नी तलाक के लिए सहमत ना हो लेकिन पति तलाक लेना चाहता हो तो किन ग्राउंड पे तलाक ले सकता है। उसे पति को ये कोर्ट में साबित करना होगा कि उसकी पत्नी जो है उसका किसी गैर पुरुष से सेक्सुअल रिलेशनशिप है, शारीरिक संबंध है, इसे कोर्ट में वो साबित कर देता है तो कोर्ट है जो पति को तलाक दे सकती है। इसके अलावा अगर पत्नी अपने पति पर कुछ झूठे केस दर्ज करवा देती है और अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने अपने पति पर जो है झूठे केस दर्ज करवाए थे, अगर ये साबित हो जाता है तो पति को कोर्ट से तलाक मिल सकती है। इसके अलावा अगर पत्नी आपकी किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है और ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ उसे दिमागी ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है और इसके वजह से आपका साथ में रहना मुश्किल है, तो पति कोर्ट में तलाक के लिए मांग कर सकता है। और इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर पति अपनी पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में फाइल करता है अर्जी, तो अगर कोर्ट की तरफ से बुलाए जाने पर भी पत्नी जो है कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास करके पति को तलाक दे सकता है। ये तो दोस्तों बात है कि पति अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता है। बात करता है कि अगर पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो पत्नी के पास ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पर वह अपने पति से तलाक ले सकती है। अगर आपके पति का किसी गैर स्त्री से कोई शारीरिक संबंध है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो इसके आधार पर पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। अगर आपका पति आपको बिल्कुल इग्नोर करता है, आपसे बात नहीं करता या आपके साथ वो किसी प्रकार का रिलेशनशिप बनाकर नहीं रख रहा है, तो ये भी है आपके पास एक ग्राउंड है कि आप अगर कोर्ट में साबित कर देते हैं कि आपका जो पति आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, तो इसके आधार पर भी आपको कोर्ट में तलाक मिल सकता है। अगर आपका पति भी किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो आप कोर्ट में अगर साबित कर देते हैं तो आपका साथ में रहना मुश्किल है अपने पति के, तो इस आधार पर भी आप कोर्ट से तलाक की मांग कर सकते हैं। अब अगर आपका पति आपसे क्रूअल्टी करता है, आपको मारता पीटता है, तंग करता है, आपसे किसी प्रकार की दहेज की मांग कर सकता है, हालांकि इसके लिए आप 498A में मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके ग्राउंड के आधार पर आप अपने पति से तलाक ले सकती हैं। इसके अलावा पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष अगर अपना जो धर्म है, अगर वो हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चेंज हो जाता है, अपना धर्म परिवर्तित करवा लेता है, तो ये भी एक
ग्राउंड है कि आप अपने पति या पत्नी से तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों में से एक पक्ष, पति या पत्नी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोढ़ हो जाता है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से भी आपका साथ में रहना मुश्किल है, तो आप कोर्ट में तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो कोर्ट में इन आधारों में से किसी एक आधार को आपको कोर्ट में साबित करना होता है, जिसके आधार पर कोर्ट आपको तलाक दे सकती है। पति या पत्नी दोनों में से जिसको भी तलाक लेना हो तो इनमें से किसी एक आधार को उसे कोर्ट में साबित करना होगा। तलाक का दोस्तों फैसला काफ़ी मुश्किल होता है। अगर तलाक म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से हो जाए तो सबसे जल्दी भी हो जाता है और सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर ऐसे तलाक हो जाए तो ये सबसे बढ़िया। अगर आप दोनों में से कोई एक पक्ष सहमत नहीं है तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है और काफ़ी समय भी लग सकता है तलाक होने में। अब बात करते हैं बच्चों की कस्टडी। अगर तलाक तक नौबत आ जाती है तो बच्चों की कस्टडी का भी काफ़ी इशू आ जाता है कि बच्चे पत्नी के पास रहेंगे या बच्चे जो अपनी माँ के पास रहेंगे या अपने पिता के पास रहेंगे। तो इसके लिए अगर पति पत्नी दोनों सहमत हैं कि दोनों में से किसी के पास बच्चे रहने चाहिए या शेयरिंग बेसिस पे बच्चे रहने चाहिए तो आपस में फैसला कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट होती है वो 7 साल से कम के बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ को देती है। 7 साल से ऊपर के बच्चों की कस्टडी वो पिता को दे सकती है। लेकिन अगर पिता को लगे कि 7 साल से जो कम के बच्चे हैं उनकी कस्टडी अगर कोर्ट माँ को दे रही है, तो अगर पिता को लगता है कि माँ उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकती है तो इसके बारे में वो कोर्ट को बता सकते हैं कि इनकी कस्टडी है जो मुझे मिलनी चाहिए। तो हालांकि ये फैसला कोर्ट का होता है, फिर भी अगर कोर्ट चाहे तो पिता को भी कस्टडी दे सकती है 7 साल से कम उम्र के बच्चों की। तो दोस्तों ऐसे कुछ ग्राउंड है, अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो आपको तलाक मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलता है मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।